अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम पिछले से हम काम करते करते यहाँ तक पहुँच चुके हैं और ये मेरे ख्याल में पॉसिबली इस कैश सेल सीरीज़ का आखिरी वीडियो होना चाहिए, जहाँ से हम आपको डेटाबेस का कॉन्सेप्ट दे रहे थे कि डेटाबेस में लिखते कैसे हैं और कुछ कंट्रोल कैसे डालते हैं। तो आज के दिन हम जो कंट्रोल देखेंगे वो ये कि जब हम अकाउंट कोड डालें तो हमें वो डेटा मिल जाए। अभी तक हम क्या कर चुके हैं, डेट को हम देख चुके हैं कि वो सब कुछ सही काम करे। उसके बाद हम ये देख चुके हैं कि जब हम आगे जाएं और यहाँ से जाएं तो वो नंबर हमारे पास ऑटोमेटिक आ जाए, ये सही आ रहा है। फिर हमने देखा कि अगर हम यहाँ पे वैल्यू नहीं डालते और यहाँ पे सेव का बटन दबाते हैं वो चेक कर लेता कि इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट है। ये सब चीज़ें हो गई। अब हमें देखना ये है कि हम जब आइटम का कोड डालें तो हमें वो आइटम का कोड मिलना चाहिए। देखिए ऐसे, जैसे मिसाल के तौर पे हमें डालते हैं SBOOKS, हमने एक कोड बनाया एस बुक्स। तो देखिए वो एस बुक्स स्कूल बुक्स लेके आ गया। हमने एक चीज़ लिखा यहाँ पे G शूज़, तो शूज़ लेडीज़ लेकर आ गया। हमने यहाँ पे लिखा यू मैगज़ीन, तो वो उर्दू मैगज़ीन लेकर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमने टेबल बनाई है, कुछ किया है जहाँ पे हमने डेटा रखा और हमने कुछ कमांड डाली है इसके अंदर जो वहाँ से जाकर पढ़ती हैं और लेकर आती हैं। वो देखते हैं हमने क्या किया है। डेटाबेस में चलते हैं, वो एंट्री कैसे की है वो बाद में करेंगे अगला प्रोग्राम में, जब एंट्री करेंगे। और लेकिन ये कि फ़िलहाल आप ये देखिए कि हमने एक टेबल पहले बनाई थी GL, अब हमने एक और टेबल बनाई है GL कोड। ये रही GL कोड, इसको हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या है, सिर्फ 2 फील्ड का स्ट्रक्चर हमने बनाया छोटा सा। ID तो हमारे एक में लगा देते हैं यहाँ पे, जो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती रहती है। एक फील्ड है कोड जिसके अंदर उसके डेटा पड़ा होगा। एक चीज़ है नेम जिसके अंदर उस कोड का नाम पड़ा होगा। कोड की फील्ड जो है वो कैरेक्टर है, 10 उसकी लेंथ है, और नेम की फील्ड जो है वो कैरेक्टर है, 20 की फील्ड है। अगर हम ब्राउज करके देखें तो हमने डेटा डाल दिया थोड़ा सा, जैसे हमने डाल दिया, जैसे अभी हमने वहाँ लिखा था S बुक्स स्कूल बुक्स, कैश, यू मैगज़ीन उर्दू मैगज़ीन, E मैगज़ीन इंग्लिश मैगज़ीन, बैंक 1 ABC बैंक, बैंक 2 XYZ बैंक, शर्ट्स ऑल ब्रांड्स, G शूज़ लेडीज़, B शूज़ जेंट्स। ये हो गया। ये कोड आइटम के कोड नहीं है, ये सारे के सारे हमने फ़िलहाल अकाउंट में डाले हुए हैं। ये जनरल लेजर के कोड हैं। जैसे कि हमने एक बात डिस्कस किया था आपसे, सेल्स का, परचेस का, ये वो वाले उस तरह के कोड हैं। लेकिन अभी हमने आपको ये सिंपल कोड इसलिए रखे ताकि आप उन कोड्स की वजह से कंफ्यूज ना हो जाए कि ये क्या हो रहा है। लिहाजा हमने वो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्रॉपर कोड होने चाहिए थे कि सेल्स, परचेज, रिटर्न्स, पेएबल, रिसीवेबल, अभी हमने वो वाले कोड नहीं डाले, क्योंकि हमें तो आपको दिखाना ये है कि जब हम कोई कोड डालें तो डेटा से लेकर कैसे और आपको दिखा कैसे दें, और वो डेटा में लिखा कैसे जाएगा। तो अभी तो हम टेक्निक सीख रहे हैं, सही है। और ये इस टेक्निक के तहत ही हमारा प्रोग्राम बन रहा है। जब आपकी समझ में आ जाएगा तो हम बिल्कुल प्रॉपर कोड डाल लेंगे, या जब अगर आपकी समझ में टेक्निक आ जाए आप ये कर सकते हो, तो आप जिसके लिए काम कर रहे होंगे वो आपको बिल्कुल प्रॉपर कोड दे देगा कि ऐसे एंट्री करें। ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। ये एक छोटी सी टेबल है, या इसके भी हम आपको कोड देंगे। ये टेबल कैसे बनाते हैं, आपको टेबल बनाइएगा, और तो अब वहाँ पर 2 टेबल होंगी, GL और GL कोड। GL के अंदर वो है जो हम एंट्री खुद प्रोग्राम से पास कर रहे हैं, GL कोड के अंदर वो है कि जो हमने यहाँ पे कोड डाल दिए इनको हम पढ़ेंगे यहाँ पे। जैसे भी हमने आपको पढ़ के दिखाया, S बुक्स लिखा, देखिए S बुक्स से वो स्कूल बुक्स ले आया। G शूज़ लिखा तो शूज़ लेडीज़ ले आया, G शूज़ लेडीज़, यू मैगज़ीन उर्दू मैगज़ीन। तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। ये करते कैसे हैं इसको देखते हैं, क्योंकि ऊपर की चीज़ें आप सब देख चुके हैं कि डेटा हो ये नहीं है या ये नहीं है या बैलेंस नहीं है तो वो लिखता नहीं है। यहाँ पे भी नहीं लिखेगा IO, इसलिए कि उसको ये नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ से भी उसको उलट मना करके वापस आ जाना चाहिए, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। लिहाजा हमारी ये सारी लॉजिक चल रही है। अब हम सिर्फ ये वाली लॉजिक पढ़ रहे हैं कि जब हम यहाँ पे कोड डालें तो हमें यहाँ पे उसका नाम दिखा दें और फिर हमें आगे एंट्री करने दें। देखते हैं, ये है अकाउंट्स की फील्ड। अब यहाँ ज़रा सी कॉम्प्लिकेशन आएगी, थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट कीजिए। अकाउंट्स की फील्ड देखिए, ये अब ये मतलब ये हमने अकाउंट्स 1, तो यहाँ पे हमने एक कोड डाल दिया, गेट कोड। आपको याद है पहले हम शो कर रहे थे यहाँ पे क्या चीज़, पहले हमने ये मूव फिक्स डेटा। कौन सा मूव फिक्स डेटा, जो हम यहाँ पे जो 3 जो फील्ड हमने हाइड की हैं
उनको दिखा रहे थे। तो सिर्फ समझाने के लिए हम वो फील्ड दोबारा यहाँ पे एक्टिव करते हैं ताकि एक बार आपकी समझ में आ जाए कि ये किया क्या है। ये जो डिस्प्ले नन लिखा था हमने, हम ये इसको हटा देते हैं फिलहाल, और हम इसको फिलहाल यहाँ पे इसको डीएक्टिव कर देते हैं सारे को, और हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हटा देते हैं और रिप्लेस ऑल कर देते हैं, इसको सेव करते हैं। तो हम ये देखेंगे वो फील्ड भी हमें वापस नज़र आ जाएंगी। ये फील्ड वापस आ गई, ये वाली। अब हम देखेंगे काम कैसे होता है। देखिए हो क्या रहा है कि जब हम यहाँ आइटम में आएंगे, यहाँ आएंगे, हम डालेंगे शूज़, GSHOES शूज़, तो ये वो जाके पढ़ेगा और ये शूज़ ले आएगा। और देखिए यहाँ पे उसको सब अभी सेल मिला था, सेल लेकर आ गया। सही, ये भी कैसे लाया, जबकि हमने वहाँ तो रूटीन कॉल ही नहीं किया। वहाँ तो हमने रूटीन कॉल किया है कौन सा, गेट कोड। तो इसका मतलब वो वाला रूटीन कैसे कॉल हो गया जिसके अंदर मूव फिक्स डेटा कर रहा है, ये हमें समझना है। और गेट कोड क्या कर रहा है, ये हमें समझना है। तो यहाँ पे हमने गेट कोड किया, और आप यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे हमने 1 इसका टाइप करिए, क्योंकि ये आइटम हमारे पास अलग अलग है। ये आइटम, ये अकाउंट 1 का कोड है, फिर ये इसी तरह आएगा अकाउंट कोड का 2। ये आपको मालूम है कि कैसे होता है, ये आप पहले भी कर चुके हैं कैलकुलेट अमाउंट के अंदर, यानी 2 के साथ वैल्यू 1 के साथ वैल्यू 3, बिल्कुल एग्जैक्टली हम वैसे ही यहाँ पे भी दे रहे हैं। 3 के साथ वही वैल्यू अकाउंट 3, अकाउंट 1, अकाउंट 2, अकाउंट से हमने मूव कराया, और कराया हमने एक ही जगह पर। कहाँ, गेट कोड। हमने एक वेरिएबल बनाया गेट कोड, सॉरी फंक्शन बनाया गेट कोड, उसके अंदर हम 2 वैल्यू मूव कर रहे हैं, एक तो n और एक c। n से वो नंबर यानी 1 2 3, और c से वो कोड जिसको हम एंटर करें, जैसे G बुक्स, G शूज़ या B शूज़ या U मैगजीन, जो भी हमने लिखा यहाँ पे आ गए। अब क्या हो रहा है, बिल्कुल देखिए उसी तरह जैसे पिछले हमने देखें कि हमने पहले वो गेट नेक्स्ट नंबर लिखा था या मालूम किया था या कुछ, बिल्कुल उसी प्रोसीजर से हमने ये कमांड यहाँ तक लिखी, यहाँ तक। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, हमने कहा अकाउंट्स में जाए और गेट कोड करे, किसके साथ, इस कोड के साथ। इस कोड का गेट कोड क्या है, मतलब G शूज़ है तो उसके लिए शूज़ गर्ल्स या लेडीज़ लेकर आए, B शूज़ है तो बॉयज़ शूज़ या जेंट्स शूज़, जो भी उसका नाम लिखा वो लेकर आए, हमें दिखाए। ये बात आपको मालूम है क्योंकि आप पहले कर चुके हैं ये गेट नेक्स्ट मोमेंट में, और उससे पहले हाइट सेव में कर चुके हैं यहाँ पे। अब ये क्या है, अकाउंट्स वही दोबारा हमारा कंट्रोलर, और यहाँ पे कोड आ गया गेट कोड, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक ये प्रोसीजर लिखा हुआ है। उसने क्या किया, गेट कोड डॉलर कोड। डॉलर कोड क्या चीज़ है, ये W कोड आ रहा है, ये उसके तो मूव हो गया यहाँ पर। फिर उसने हमने लिखा कि डेटा इज इक्वल टू दिस अकाउंट्स, आपको मालूम है, ये आप पहले भी कर चुके हैं दिस अकाउंट्स, ये यहाँ पे भी किया था आपने दिस अकाउंट्स गेट GL सेव GL, जो भी करना है, दिस अकाउंट्स गेट कोड, फिर वही डॉलर कोड इसमें मूव करा दिया, और दिस अकाउंट क्या है, ये अकाउंट, ये रहा अकाउंट जो मॉडल था हमारा, ये आ गया गेट कोड। गेट कोड पर से क्या किया, गेट कोड वही डॉलर कोड लेके आएगा, उसमें जो भी वैल्यू पड़ी है G शूज़, B शूज़, U मैगजीन या जो भी पड़ा हुआ है। अब ये कमांड है, इस कमांड को आप यहाँ से लेके यहाँ तक अच्छी तरह समझिए। ये कह रहा है दिस ग्रेटर देन साइन DB माइनस ग्रेटर देन साइन सेलेक्ट, यानी सेलेक्ट नेम। नेम जो है वो फील्ड है उस डेटाबेस के अंदर, एक कौन सी फील्ड है, अगर आप देखें तो हमने जो अभी जो ये GL कोड बनाया था, इसके अंदर हमने 2 फील्ड रखी थी, एक फील्ड का नाम है कोड, एक फील्ड का नाम है नेम, ठीक है। सेलेक्ट नेम फ्रॉम GL कोड वेयर कोड इज इक्वल टू दिस वैल्यू, जो कुछ भी इसी तरह लिखते हैं, कोड इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज किया, कॉमा, और फिर ये वाली फील्ड यहाँ पे लिखी डॉलर कोड। अब अगर ये जो कुछ भी ये हमारी एग्जीक्यूट हुई कमांड, वो हमने इस वेरिएबल में उसका रिजल्ट मूव करा लिया, D इज इक्वल टू दिस DB गेट, यानी उसने जो वहाँ से पढ़ा है वो यहाँ पे लिया है, और एक रो लिया है, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड आएगा ज़ाहिर है, जहाँ पे रियल कोड एक है तो वहाँ पे एक ही वैल्यू रिजल्ट आना चाहिए। तो ये रो हमने मूव करा ली, इसके अंदर आ गई। अब हम पहले कर चुके हैं इसी तरह करके कि गेट नेक्स्ट नंबर के अंदर भी हमने ये वैल्यू लगाई थी, अगर ये D इज इक्वल टू दिस, यहाँ पे भी हम वही लगा रहे हैं। इफ़ D नॉट इक्वल टू स्पेसिस, तो इसका मतलब है कि एरर 0, यानी एरर नहीं है, तो डेटा के अंदर D मूव कर दे। अगर आप देखें यहाँ से आगे कमांड में कोई फर्क नहीं, सेम कमांड चल रही है। तो जो हमने ऊपर यहाँ पे की थी गेट नेक्स्ट नंबर में, बिल्कुल वही यहाँ पे करना है, D में मूव करा दें और रिटर्न कर दे ARR। ARR हमारी ये एरे है, नहीं तो ARR
एरर के अंदर मूव करा दे, एरर है, डेटा के अंदर मूव करा दे नॉट फाउंड या कुछ भी, और रिटर्न कर दे। तो इसने ये जो यहाँ से रिक्वेस्ट गई थी ये वाली, इसने यहाँ से डेटा रिटर्न किया इस डेटा के अंदर, और इसने ये वाला डेटा यहाँ से रिटर्न कर दिया इस रिक्वेस्ट को, तो नीचे आ गया वो सक्सेस। में आपको बताया था हमने चेक कैसे करते हैं कि फंक्शन के अंदर हमने एक नाम रखा mx, जो भी नाम रख लें आप, mx हमने रखा, और वहाँ पे हमने चेक किया कि इफ़ mx एरर इज इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं है। फिर हमने चेक किया कि अगर n, क्योंकि हम यहाँ पे n और c मूव किए थे, अब हमने यहाँ पे चेक किया कि अगर n 1 है तो डिस्क्रिप्शन 1 के अंदर वैल्यू मूव करा दे, अगर n 2 है तो डिस्क्रिप्शन 2 के अंदर वैल्यू मूव करा दे, अगर n 3 है तो डिस्क्रिप्शन 3 के अंदर वैल्यू मूव करा दे। अब अगर आप बनाएंगे जब तो 4 5 6 7 8 9 10, तो आपके यहाँ अगर 10 आपने बनाई तो आप यहाँ पे 7 इफ़ और लगा देंगे। इसको हमने एक इसलिए रखा कि डेटा सेम ही मूव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या किया, जब ये कर दें तो देखिए मूव फिक्स डेटा विद n, अगर 1 है तो 1 का, 2 है तो 2 का, 3 है तो। अब आप ये देखिए कि हमने यहाँ से जो इसको हटा दिया, गेट कोड से हटा दिया, ये काम कर लिया। वहाँ पे जाके हमने क्योंकि 1 2 3 मूव करा दिया है n के अंदर, तो ज़्यादा वो मूव फिक्स डेटा हमने करा लिया, तो वो इसको डेटा को साथ मूव करा देता है। और अगर एरर नहीं है, 0 नहीं है, एरर मिली है, तो नो डेटा फाउंड या जो कुछ भी है वो हमें रिजल्ट दे दे। अब हम देखते हैं कि ये ऐसे ही काम कर रहा है क्या नहीं। ये देखिए यहाँ है, हमने डेट ले ली, नंबर ले लिया, डेबिट खुद आएगा, हम वहाँ रिमार्क चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे हमने लिखा यू मैगज़ीन, यू मैगज़ीन, उर्दू मैगज़ीन आ गया। देखिए उर्दू मैगज़ीन, पहले वो उर्दू मैगज़ीन लाया, फिर उसके नीचे उर्दू मैगज़ीन ला के उसने 1 था तो 1, 2 था तो 2, अभी मूव करेंगे, और उसके नीचे आके उसने मूव फिक्स डेटा n के हल कर दिया। तो n पहले था में 1 है, लिहाजा वो 1 में मूव हो गया। अब हम इसको 2 भी कर लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया 1000, यहाँ पे हमने बस 1000 रिमार्क्स के तौर पे लिख लिया। अब हमने दोबारा लिख लिया, अब हमने लिख लिया ई मैगज़ीन, ई मैगज़ीन, इंग्लिश मैगज़ीन। देखिए अब यहाँ पे 2 पे आ गया ये, और यहाँ पे हमने इसमें लिख दिया 1100 लिख दिया, कुछ भी रिमार्क्स लिख दिया। यहाँ पे हम आ गए एस बुक्स, स्कूल बुक्स, देखिए यहाँ पे आ गया, और 3 में उसका आया, कहीं और नहीं गया। यहाँ पे हमने लिख दिया 2000, और ये 4100 की वैल्यू आ गई। अब हम इसको सेव करने की कोशिश करते हैं। कौन सा नंबर पे होगा, 6 पे, मैंने उसका सेव किया, रिकॉर्ड रिटर्न सक्सेसफुली। देख लेते हैं रिकॉर्ड लिखा गया कि नहीं, ब्राउज़ करते हैं, सॉरी इसको जीएल को ब्राउज़ करते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं 6 में 4100 यू मैगज़ीन, ई मैगज़ीन, एस बुक्स, ये बिल्कुल प्रॉपर लिखा गया। अब हम एक ज़रा सी चीज़ देखते हैं यहाँ पे, और ये चीज़ आप फिर बाद में कहाँ भी देखेंगे, यहाँ पर भी देखेंगे, आपकी समझ में आएगा, और यहाँ पर भी देखेंगे, आपकी समझ में आएगा। लेकिन ये आप कुछ सोचेंगे, हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको एक चीज़। अब हम ये कहते हैं कि अगर ये तो हमने चलो 3 लिख लिए, ऐसे करके 3 इफ़ लगा लिए, तो अगर ये 10 या 12 या 15 20 या 100 200 हो जाए तो क्या इतने इफ़ लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आपको पहले स्टेप पे बता रहे हैं कि रिकॉर्ड को छोटा कैसे किया जाता है, और रिकॉर्ड को कैसे, यानी अकाउंट की या किसी भी लैंग्वेज, किसी भी रिक्वायरमेंट्स के अंदर जब बहुत डेटा आ रहा होता है तो हम उसको ऐसे एडवांस टेक्निक से यूज़ करते हैं। एडवांस टेक्निक हम यूज़ करके देखते हैं। इतनी बात आप समझ गए होंगे कि हम क्या वैल्यू कंट्रोल कर सकते हैं, लिहाजा हम इसका यहाँ पे गलत कोड दे देते हैं। अगर 9 तो कभी आएगा नहीं, लिहाजा यहाँ पे लिखेगा नहीं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो चलिए हम यूँ ही लिखते हैं, और हम यहाँ से क्या करते हैं, ये इफ़ हटा देते हैं। देखिएगा क्या होगा, ये इफ़ सारे हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं पूरी लाइन, ये भी हटा देते हैं पूरी लाइन, ये कर देते हैं। अब यहाँ तो ये 1 में लिख देगा सिर्फ उठा के, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से 1 में डाल। अब क्या डिस्क्रिप्शन का नाम इनकम्प्लीट हो गया, डिस्क्रिप्शन, हालांकि 1 2 3 होता है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे, देखिए प्लस n, सॉरी n। तो n में क्या है, जब 1 होगा तो 1, 2 होगा तो 2, 3 होगा तो 3।
ठीक है। अब आप ये देखिए कि ये आपका यहाँ पे डेटा कैसे सेव होगा और लिखा जाएगा आराम से। अब देखिए 3 के बदले 1 लाइन हो गई, इसका मतलब 100 के बदले भी 1 लाइन हो गई है ये, और 1000 के बदले भी 1 ही लाइन हो गई। अब देखिए प्रोग्राम कितना छोटा हो गया लेकिन उतना ही पावरफुल रहा। चेक करते हैं कि सही काम कर रहा है कि नहीं। सॉरी इतनी बड़ी वापस ये डेट लेते हैं या 5 लेते हैं, ठीक है। डेट ये सही आ रही है, ये नंबर 7 आई है, ये भी ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे लिखा जी शूज़, ये आ गया, और हमने यहाँ पे लिखा 2000 जी शूज़। फिर हमने लिखे हैं बी शूज़, शूज़ जेंट्स 2500 शूज जेंट्स। फिर मैंने यहाँ पे लिखा शर्ट्स, शर्ट्स ऑल ब्रांड्स, और यहाँ पे मैंने लिख दिया। तब आप ये देखिए कि वो जो इफ़ करके हमने कंट्रोल किया था वो पहले हमने लिखा था इफ़ n = 1 n = 2 n = 3, और हम यहाँ पे लिखते चले आए थे। अब चाहे n 2 हो, 3 हो, या 100 हो, या 1000 हो, ये इस तरीके से वो वेरिएबल का नाम बनता चला जा रहा है। डिस्क्रिप्शन प्लस n, तो डिस्क्रिप्शन 1, डिस्क्रिप्शन 2, डिस्क्रिप्शन 3, डिस्क्रिप्शन 10, डिस्क्रिप्शन 1000। तो अब एक ही लाइन 1000 को कंट्रोल कर रही है। तो आप ये देखिएगा आपका प्रोग्राम एकदम कितना छोटा हो गया। इसी तरह हम जब जाएंगे, आप और करेंगे, कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि अगर आप ये वाला कुछ कर सके, तो अगर आप कर लिया तो बहुत मज़ा आ जाएगा। फिर तो आप बहुत ही अच्छा काम कर सकेंगे हमेशा ये वाले में। ये यहाँ पे देखिएगा कैसे करेंगे इसको। आइडिया मैं आपको देता हूँ। ये इफ यहाँ पे हम यहाँ तो वैल्यू मूव कर ही रहे हैं, x = x, ये हटा देंगे, ये भी हटा देंगे, सारा ये सब हटा देंगे यहाँ से। और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको भी हटा देंगे 1 को, और यहाँ प्लस करके एंड कर देंगे। तो जब 1 आएगा तो ये हो जाएगा डेट 1, जब 2 आएगा तो ये हो जाएगा डेट 2, जब 3 आएगा तो ये होगा डेट 3, और जब 1000 आएगा तो ये हो जाएगा डेट 1000। तो आपके 1000 रिकॉर्ड, 10 रिकॉर्ड, 20 रिकॉर्ड कितनी सी लाइन में आ जाएंगे, तो देखिए ये सब हट जाएगा, ये हट गया, और ये अब सिर्फ ये 3 लाइनें रह जाएंगी, सॉरी, यानी ये वाली 3 लाइनें बाकी रह जाएंगी काम करने के लिए। अब ये 3 लाइनें अगर आप उसको ये, लेकिन ये आपका असाइनमेंट है, आप लोग करेंगे, ठीक है। प्रोग्राम को कॉपी कर लीजिए इस तरह कर करके। अभी आज जो हमने काम किया वो ये है, गेट कोड, ये वाला, ये किया, यहाँ से गए, यहाँ पर आए, ये वाला पोर्शन कॉपी, सॉरी इसको बंद है, ये वाला पोर्शन कॉपी किया, यहाँ से अकाउंट्स के अंदर यहाँ गए, ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा कॉपी कर दिया, ये इसको लिखा, तो यहाँ से यहाँ वापस आए, यहाँ से यहाँ वापस आए, यहाँ से यहाँ वापस आए, और फिर हमने अपना रिकॉर्ड लिख लिया। ये हो गया आपका आज का प्रोग्राम। और ये अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको ये दिखाते हैं एक एक करके कि हमने कितने फंक्शन यहाँ पे लिखे हैं। अब आप ये देखिए कि टेबल्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे, 2 टेबल थी, उन टेबल्स को हमने फॉर्म में बंद कर दिया ताकि वो हमारा डेटा बन जाए। उसके अंदर हमने एक div की कमांड लगाई, और उसके अंदर हमने सेव का बटन बनाया, और फिर उसको हम वैलिडेट करते जा रहे हैं। आपको मालूम है कैसे वैलिडेट करते हैं। और फिर हमने कैलकुलेट अमाउंट एक फंक्शन बनाया, और उसको हमने कहाँ किया, जब हम अमाउंट की फील्ड डालते हैं वहाँ पे उसको एक्टिवेट किया। फिर मूव फिक्स डेटा कहाँ किया, जब हम अकाउंट का कोड डालते रहे थे तो हमने वहाँ पे मूव किया। लेकिन अब हमने उसको कहाँ चेंज कर दिया है कि हमने कोड के बाद उसको कॉल कर लिया है। सेव हम कब कर रहे हैं, जब हम सेव का बटन दबाते हैं तो सेव करते हैं। और गेट नेक्स्ट वाउचर नंबर कब कर रहे हैं, जब हम पहले वाउचर नंबर डालते हैं तो वो अगला नंबर लेके आता है। तो यानी जब हम पहले सेल का ऊपर एंट्री करते हैं तो वो सेल का अगला नंबर ले आता है। इस वैलिड डेटा कब होता है, जब हम सेव दबाते हैं। तो अब क्या होता है, सेव जब दबाते हैं तो पहले वो यहाँ आता है, अगर उसको यहाँ पे सब कुछ ठीक मिल जाता है तो वो सेव IT पे चला जाता है, ठीक नहीं मिलता तो वो एरर दे देता है। ठीक नहीं मिलने का मतलब क्या है कि हमने वहाँ पे जो वैलिडेशन लगाई है कि हमें कौन कौन सी फील्ड यहाँ पे चाहिए एज वैलिडेशन। इसको आप गौर से देखिए, और इन सारे प्रोग्राम को आप कॉपी कर सकते हैं आराम से। मैं एक दफ़ा पूरा प्रोग्राम ओपन कर देता हूँ ताकि आपकी समझ में आ जाए, और आप उसको बॉडी ओपन करें, फॉर्म ओपन करें, और टेबल ओपन करें, ये वाली टेबल ओपन करें, ठीक है। अब
देखिए मैं आपको यहाँ से हल्के हल्के करके दिखाता हूँ, आप पे एक एक करके उसको ऐसे रोक के और कॉपी कीजिए। ये पहले फॉर्म का हमने टैग बनाया, बिल्कुल नीचे क्लोज करेंगे। फिर हमने ये टेबल 1 बनाई, ठीक है, इसको आगे ले जाइए। टेबल 1 बनाई हमने, कहाँ तक, यहाँ तक, ये टेबल हो गई। ये फिर टेबल 2 शुरू किया हमने, ये टेबल 1 पे मैंने तेज़ चला दिया, उससे फिर उसमें से पढ़ा नहीं जाएगा। देखिए ये आ गई आपकी टेबल 1। यहाँ पे आप इसको पॉज कर लीजिए, पहले से लिखिए, फिर आप आगे आ जाइए। ये आ गई आपकी टेबल 2 पूरी हो गई। अब यहाँ पे आपकी टेबल क्लोज हो गई। यहाँ से आप ये टेबल 2 चलाएंगे, टेबल 2 का ये हेडर आ गया। फिर ये आपने उसकी बॉडी बनाई हुई थी, उसका ये बनाए कॉलम 1 कॉलम 2, ये 1 2 3, ये आ गया 2 और फिर ये आ जाएगा 3, ठीक है, ये 3 आ गया। फिर ये नीचे आपने बना लिया और ये कोई इसकी कोई ज़रूरत नहीं आपको, अगर ये ना भी बनाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बना ले तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये वो इमेजेस हैं, तो आप बेशक जाएँ तो इस वाले को डिलीट कर सकते हैं, ना बनाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। बस यहाँ तक आपका प्रोग्राम तो असल में इस डिफ टैग ख़त्म हो जाता है। ये तो हमारी वो जो आप चाहें तो अपने बुक लगा लें, इसी तरह करके इमेज करके अपने फोटो डाल लें आपका। ये आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। फिर आप यहाँ पे आ जाइए कंट्रोलर में। कंट्रोल में आपने पहला कंट्रोलर आपको मिल रहा था कैश सेल, जो प्रोग्राम चल रहा है नहीं, वो तो अभी आप नहीं चला रहे हैं, उसको अभी वहाँ नहीं पहुँचा। जब आपने जब गेट नेक्स्ट नंबर किया जहाँ से लेना है, इस तरह चलाएंगे, ये लिखेंगे। उसके बाद जब आप इंसर्ट सेल जनरल कर रहे होंगे तो आप ऐसे लिखेंगे। ये आपने पहले ऊपर का पोर्शन इंसर्ट किया, फिर आपने ये चेक किया कि पहला वाला अकाउंट है कि नहीं है, किया। फिर आपने चेक किया दूसरा वाला अकाउंट है कि नहीं है, और तीसरा वाला अकाउंट है कि नहीं है। अब यहाँ पे भी आप वही टेक्निक लगा सकते हैं जो हमने वहाँ पे की है। सोचिएगा, हम किसी एक स्टेप में इसको पूरा करवा के दिखाएंगे आपको, इसको छोटा कैसे करते हैं, ठीक है। ये पूरा हो गया। फिर आप ये गेट कोड का जो अभी जो हमने काम किया, ये एक और, ये 4 फंक्शन आपको कॉपी करने चाहिए, सेव करने चाहिए। जब ये चारों फंक्शन ये अकाउंट्स के मॉड्यूल को भी कॉल कर रहे हैं। कैसे कॉल कर रहे हैं, जब आपको सेव करना है तो ये वाला सेव वाला है, ये छोटा सा होता है, इसमें इंसर्ट है। गेट नेक्स्ट नंबर करना है तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप ये देखेंगे। कमांड कोई इतनी बड़ी नहीं है, कमांड तो यही है कि बस सेलेक्ट मैक्सिमम वाउचर नंबर फ्रॉम GL, ये लेके आ जाएगा। अगर मिला तो क्या मैसेज देना, ना मिला तो क्या मैसेज लिखना है। और पब्लिक फंक्शन के अंदर फिर ये गेट कोड और फिर सारा कुछ, एंड सेलेक्ट नेम फ्रॉम GL कोड वेयर कोड इज इक्वल टू दिस। यहाँ पे आपको मैं हिंट देता हूँ कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर GL से, GL में क्या पड़ा हुआ ज़रा देख लेते हैं। GL में क्या पड़ा हुआ हमारे पास, यहाँ पर GL में आइए। अभी तक देखिए सेल चल रहा है, सेल्स है ना, SALES, ठीक है। हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि चूँकि हम सेल का काम कर रहे हैं तो सेल्स ही रहेगा। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर, कैसे, इसी तरह जैसे यहाँ पे लिखा वेयर, इस तरह करके कोड इज इक्वल टू डॉलर कोड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर क्या चीज़, ये वी टाइप, वेयर वी टाइप इज इक्वल टू SALES, सेल्स सिंगल डबल कोड, इस तरह जैसे GL लिखा हुआ है। तो उसमें क्या हो जाएगा, जो सेल्स, अब कल को जब हम डेटा एंट्री करेंगे सेल्स का, हम परचेज डालेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा कि वेयर वी टाइप इज इक्वल टू परचेज, वेयर वी टाइप इज इक्वल टू सेल्स, वेयर वी टाइप इज इक्वल टू कैश, वेयर वी टाइप इज इक्वल टू दिस एंड दिस एंड, हम जितने भी चलाएंगे। पेमेंट वाउचर के लिए PV लिखेंगे, JV के लिए JV लिखेंगे, सेल्स वाउचर के लिए SJ लिखेंगे, या सेल्स लिखा, अभी हमने सेल्स लिखा, हम सेल्स चलाएंगे इसको। बैंक वाउचर के लिए BV लिखेंगे, जनरल वाउचर के लिए JV लिखेंगे, और पेटी कैश के लिए PC लिखेंगे। तो इस तरह वो हर एक टाइप के अलग अलग नंबर चलाता चला जाएगा, तो कभी नंबर मिक्सअप नहीं होंगे। इस तरह अगर हम करेंगे तो वो
1 2 3 इसमें नहीं आएगा, फिर इसके बाद आपने सेल के बदले आपने वहाँ पे फर्ज करेंगे पेमेंट वाउचर कर दिया तो 3 4 5 उसके लिए जाएगा, इसका हर नंबर मिक्सअप हो जाएंगे। गो के हम उस टाइप से उनको अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन होगा ये कि टाइप के सेल के अंदर 1 आ रहा होगा, फिर उसके बाद 2 किसी और के लिए जा रहा होगा, फिर 3 4 5 किसी और के लिए जा रहा होगा, 7 फिर उसके लिए आ रहा होगा, जबकि उसके लिए नंबर 2 है असल में, लेकिन यहाँ पे 7 की तरह अपीयर होगा। तो देखो हम यहाँ पे लिख देंगे वेयर वी टाइप इज इक्वल टू सेल्स। तो अगर वो सेल के नंबर सेल के हिसाब से चलेंगे, वाउचर हर वाउचर के नंबर उस वाउचर के टाइप के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, अब इसकी आप प्रैक्टिस कीजिए, इसको इसी को कीजिए और बहुत जल्दी कोशिश मत कीजिए करने की, ख़त्म कर दें, इसको समझिए। आपकी समझ में ये आ जाना चाहिए कि ये हर कमांड क्या कर रही है और हमें लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है। अब अगले स्टेप में हम पढ़ेंगे और उसको फिर डेटा को दिखाएंगे। ये जब आपकी समझ में आ गया, ये बहुत बेसिक प्रोग्रामिंग है, लेकिन सारी प्रोग्राम कितनी भी एडवांस हो जाएगी इसी लेवल के ऊपर कि वो लिखेगी, पढ़ेगी, डिलीट करेगी। लिखने के अंदर टेक्निक ये होगी कि 1 फील्ड लिखेगी, 2 फील्ड लिखेगी या 1000 फील्ड लिखेगी। लिखने की टेक्निक ये होगी कि 1 2 रिकॉर्ड होंगे या 200 300 रिकॉर्ड होंगे। तो अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया अच्छी तरह कि ये करता कैसे है, तो आपकी बात कभी भी कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप किसी भी तरह का प्रोग्राम, अगर आपकी समझ में वो रिक्वायरमेंट आ जाती है, आप किसी भी तरह का प्रोग्राम 100% इस पैटर्न पे बना सकते हैं। जब हम ज़रा से एडवांस लेवल पे जाएंगे तो आपको फिर हम इसकी एडवांस कमांड के डायमेंशन में कैसे कंट्रोल करते हैं, जिसको एरेज कहते हैं, एरेज में कैसे कंट्रोल करते हैं और कैसे इसको और इसके अंदर कुछ कमांड दे के इसको और ईजी किया जा सकता है। लेकिन वो ईजी है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे जब बच्चे खेलते हैं तो उनके लिए जो है वो एक पुश कार्ट होती है जिसके ऊपर अंदर बैठते हैं और हाथ से आप ऐसे धक्का देकर उसको चलाते हैं, और एक आप कार चलाते हैं बाहर, जो टोयोटा है या मज़दा है या सुजुकी है। अगर आप देखें तो बेसिक फंक्शन दोनों का है कि उनको एक फ्रिक्शन लगती है जिसकी वजह से उसके पहिए मूव करते हैं, गाड़ी आगे बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे हमें मेहनत करनी पड़ेगी, अपने हाथ से पैर से खुद पुश करना पड़ा ताकि पहिए हिले और गाड़ी आगे बढ़े। वहाँ पे वही ताकत हमने इंजन में डाल दी है और हम सिर्फ एक्सीलेटर को हल्का सा दबाते हैं और गाड़ी आगे भाग जाती है। तो बस ये एडवांसमेंट है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वही है। तो समझिए इस चीज़ को अच्छी तरह। और कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कोई चीज़ है, मेरा जीमेल अकाउंट है अरशद अंसारी 5688 वहाँ पे लिखिए, या इसी के नीचे कमेंट्स में लिखिए, नहीं तो मैंने अपना वहाँ पे अपना व्हाट्सएप नंबर दिया, मैंने वहाँ पे मैसेज कीजिए। मैं ये वादा नहीं करता कि मैं हर एक को प्रॉम्प्ट जवाब दे दूँगा, लेकिन ये वादा ज़रूर करता हूँ कि मैं हर एक को जितना जल्दी मुमकिन होगा जवाब दूँगा, और 1 to 1 जवाब भी देने को मैं तैयार हूँ, ग्रुप पर भी तैयार हूँ, और जहाँ पर कमेंट्स लिखेंगे मैं वहाँ पर भी 100% एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।